The next unit is Information Education and Communication for Health. First introduction. Information education and communication is a method that empower people to make decision, changes behavior in a correct direction. मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जो लोगों को डिसीजन मेकिंग, चेंजेस और बिहेवियर को एक करेक्ट डायरेक्शन में जाने के लिए लोगों को इनेबल बनाती है. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन and communication in health program aims to increase awareness, changes attitude in a specific direction. means information education and communication health program में एक specific direction में awareness, changes attitude increase करने के लिए होती है. Next is definition of information. Information is defined as one as more statement of fact that has received by a human which have some form of worth to him. मीन्स इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा स्टेटमेंट और फैक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है which have some form of worth to him. In second definition, education. Education is the process by which behavior changes takes place in an individual as a result of experience which he has undergone. मीन्स एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है by which person में behavior changes होता है as a result of experience which he has undergone. Then definition of communication. Communication is the process of attempting to change the behavior of other, helps people to learn to look at things in a new way by sharing ideas and information. मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरों की बिहेवियर को चेंज करने के लिए होता है और लोगों की कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के थ्रू न्यू वे से चीज़ों को देखने के लिए सीखने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन. It is process by which individual and group of people learning to behave in a manner conducive to the promotion, maintenance and restoration of health. According to John, means health education एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल हेल्थ को बढ़ावा देने, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन के लिए मैनरफुल तरीके से बिहेव करते हैं. देन सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू WHO, health education is the part of health care that is concerned with promoting health behavior. मीन्स हेल्थ एजुकेशन हेल्थ केयर का एक पार्ट है जो कि हेल्थ प्रमोशन को, हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन. इन दैट फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन. हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोफेशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल जो कि हेल्थ के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, educational health, intellectual health, spiritual health as well as reproductive health education. The next is education. Health education इसमें कॉम्बिनेशन होता है लर्निंग और एक्सपीरियंस का जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के लिए डिज़ाइन होता है जिससे ये हेल्प होते हैं उनके हेल्थ इम्प्रूवमेंट में और नॉलेज इंक्रीजिंग में. देन थर्ड इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के अटेंशन और बिहेवियर मेंटेन होते हैं एज वेल एज प्रोवाइड्स होते हैं उनकी मोर एनर्जी टू नीडेड टू लीड इन टास्क. एंड एजुकेशन मोटिवेशन जो होता है वो वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट्स स्टूडेंट्स के बिहेवियर और उनके रिजल्ट पर होता है. द नेक्स्ट इज परसुएशन. मीन्स एक तरह का ये स्टिमुलेट करना है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन अप्रोचेस होते हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिटीज़ को और उनको उनके हेल्थ बिहेवियर और प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड प्रैक्टिस ऑफ देयर कम्युनिटी. द नेक्स्ट इज काउंसलिंग. हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग द एम इज़ टू मेक द पेशेंट बेटर एंड इन्फॉर्म्ड. मीन्स हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग का जो मेन एम होता है वो पेशेंट को बेटर और इन्फॉर्म्ड करना है. इफ़ पेशेंट किसी एंजाइटी या इश्यूज़ में है या फिर किसी इवेंट से कॉप अप नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं. देन नेक्स्ट राइजिंग मोरल. मीन्स एक तरह का क्या है, ये मनोबल बढ़ाना होता है. मोरल एक्शन और इवेंट्स मेक्स पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड cheerful. देन नेक्स्ट हेल्थ डेवलपमेंट. हेल्थ डेवलपमेंट सेम ही इसमें क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक एजुकेटेड प्रोफेशनल होता है, ठीक, वो फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में क्या करते हैं,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हेल्थ डेवलपमेंट होता है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें इंक्लूड होते हैं इम्प्रूविंग नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स डेवलप होती है, जो कि कंडक्ट की जाती है इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ के लिए। द नेक्स्ट इज एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड इट्स वैल्यू एज कम्युनिटी असिस्ट। मीन्स कम्युनिटी हेल्थ का मेन एम है कि रूल ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ, फंक्शनिंग ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स टूवर्ड्स ऑफ डिजीज एंड प्रोवाइड गुड डिजीज फ्री वर्किंग कंडीशन। देन सेकेंड, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। मीन्स गुड हेल्थ को कैसे बनाए रखना है। फर्स्ट, प्रोवाइड हाइजीन इन्वायरमेंट, एडुकेट वेंटिलेशन, प्रॉपर टेम्परेचर, गुड सैनिटेशन एंड ऑल राउंड क्लीननेस। ये अथॉरिटी को हेल्थ के कुछ नॉर्म्स को बनाए रखने में मदद करता है। द नेक्स्ट, थर्ड, टू टेक प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंशन मेजर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। मीन्स एडुकेट प्रिकॉशन लेना है अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज और स्प्रेडिंग डिजीज से, एंड गुड सैनिटरी अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स वेराइटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन डिजीज प्रिवेंशन, देन आफ्टर रिड्यूस फर्दर ट्रांसमिटेड डिजीज। द नेक्स्ट इज to render assistance to the school going children and understanding of the nature and purpose of health service and facilities। मीन्स इसका जो मेन एम है वो डिस्कवरिंग करना है फिजिकल डिफेक्ट और अदर एबनॉर्मलिटीज चिल्ड्रंस का, अगर पॉसिबल है उस चीज़ को क्यूरेबल करने का, तो वो क्या करता है, प्रमोटिंग करता है उस चीज़ का रिडक्शन में। देन फिफ्थ, टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल and emotional health। means mental and emotional health are also equally important along with physical health। ठीक है, फिजिकल हेल्थ जैसे है वैसे ही क्या है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी क्या है, इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के लिए। देन सिक्स्थ, टू डेवलप ए सेंस ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कीपिंग रोड्स क्लीन, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेस क्लीननेस। ठीक है, जो हर एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करना है, हमको फॉलो करना है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कम्युनिटी हेल्थी हो सकता है। ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है वो भी क्या हो सकते हैं, हेल्थी हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन का क्या है, एक एम्स है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, टू enable the student to develop a scientific point of view of health with reference of traditional and modern concept of health। मीन्स हेल्थ की ट्रेडिशनल एंड मॉडल कॉन्सेप्ट के रेफरेंस के बारे में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को इनेबल करें। मीन्स स्टूडेंट्स को उस चीज़ के लिए पॉसिबल करें। देन सेकेंड, टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड रोल ऑफ देयर ऑन एंड मेडिकल एजेंसीज इन मीटिंग दोज प्रॉब्लम्स। मीन्स स्टूडेंट्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की समझ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की सॉल्व करने में इनेबल बनाए, और मेडिकल एजेंसी की जो भी मीटिंग को समझने में इनेबल बनाए। देन थर्ड, टू इनेबल द स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट इन करेंट इवेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। मीन्स स्टूडेंट्स को हेल्थ से रिलेटेड करेंट इवेंट्स में इंटरेस्ट लेने में इनेबल करें। देन फोर्थ, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अराइव at suitable conclusion based on scientific knowledge and take action as an individual member of the family and community for protecting, maintaining and promoting individual and community health। means scientific knowledge के बेस्ड पर स्टूडेंट्स को suitable conclusion पर पहुंचने में इनेबल बनाना है, और इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए फैमिली और कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल मेंबर के रूप में टेक एक्शन करें। देन फिफ्थ, टू इनेबल द स्टूडेंट टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिज़ायरेबल हेल्थ बिहेवियर। मीन्स स्टूडेंट्स को इनेबल करने के लिए डिज़ायरेबल हेल्थ बिहेवियर का एग्जाम्पल सेट करें। देन नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, to enable the student to understand the
causes of the pollution of air, water, soil and food, as well as their ways and means of prevention. मीन्स स्टूडेंट्स को एयर वाटर के पॉल्यूशन के कॉजेस को समझने में इनेबल बनाने के लिए एंड सॉइल एंड फूड के साथ साथ उनका वे ऑफ प्रिवेंशन भी बताएं. द नेक्स्ट इज सेवेंथ पॉइंट, to help student to understand the importance of yoga exercise, meditation and maintaining health. मीन्स हेल्थ को बनाए रखने में योगा एक्सरसाइज और मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को समझने में स्टूडेंट्स की हेल्प करें. देन एट्थ, to enable students to understand the side effect of various bad habits like taking drugs, alcohol on health. मीन्स हेल्थ पर ड्रग, अल्कोहल लेने जैसी वेरियस बैड हैबिट्स जो होती है और उनके साइड इफ़ेक्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझना है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को उस चीज़ के लिए इनेबल करें. देन नाइन्थ, the acquaint student with the functioning of various organization working for the maintenance of health. मीन्स हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए वर्क करने वाले वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना है. टेंथ, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द हजार्ड्स ऑफ लाइफ एंड हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो हाउ टू फेस एंड प्रिवेंट देम. मीन्स स्टूडेंट्स को हेल्प करना है किस चीज़ के लिए, हजार्ड्स ऑफ लाइफ और हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने में एंड ऑल्सो उस चीज़ को फेस करने में एंड उसकी कैसे प्रिवेंशन होती है उस चीज़ के बारे में क्या करना है, स्टूडेंट्स को हेल्प करना है. द नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्दी. जो भी मैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है साइंटिफिक नॉलेज और लोकल कल्चर एंड एजुकेशनल सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट एंड कंपैटिबल होना चाहिए. सेकंड, इंटरेस्ट. हेल्थ प्रोग्राम लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए. देन थर्ड, पार्टिसिपेशन. हेल्थ प्रोग्राम एक्टिव लर्निंग के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए जिसमें पर्सनल एक्सेप्टेंस एंड सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. देन फोर्थ, मोटिवेशन. पर्सन को कंट्रीब्यूशन के लिए मोटिवेट करना है, उनको एनकरेजमेंट करना है. फिफ्थ, कंप्रहेंशन. जो भी मैसेज जिस भी लैंग्वेज से दिया जा रहा है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. द नेक्स्ट, सिक्स्थ, reinforcement. reinforcement इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमली reinforcement प्रोवाइडेड करना चाहिए. द नेक्स्ट, फीडबैक. कोई भी हेल्थ प्रोग्राम सक्सेसफुल तभी होती है जब उसकी फीडबैक प्रॉपर और प्रोवाइडेड हो. सो फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सक्सेसफुल हेल्थ प्रोग्राम. द नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग. टीचिंग इफ़ेक्टिव तब होता है जब लोग एक्टिवली उस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. नाइन्थ, नो टू अननोन. हेल्थ एजुकेटर should try to link the already existing knowledge of the people. मीन्स हेल्थ एजुकेटर ट्राई करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ पीपल हैं उनको न्यू नॉलेज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके न्यू जानकारी लेते हैं. द नेक्स्ट, गुड ह्यूमन रिलेशन. हेल्थ एजुकेशन के लिए गुड रिलेशनशिप होना ज़रूरी है. द नेक्स्ट, 11th पॉइंट, सेटिंग एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑलवेज हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल ऑलवेज हेल्प होता है. सो द हेल्थ एजुकेशन शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एग्जाम्पल. मीन्स हेल्थ एजुकेशन के लिए प्रोवाइडेड किया जाता है मैक्सिमम एग्जाम्पल्स. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्या किया जाता है, प्रोवाइडेड किया जाता है. देन लास्ट वन, लीडर. द लीडर आर एजेंट ऑफ चेंज. ठीक है, जो लीडर होता है वो एजेंट ऑफ चेंज होता है. सो दे
शुड बी इंक्लूडेड इन हेल्थ एजुकेशन, जिसकी वजह से उनको हेल्थ एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए। एंड लोकल लीडर के थ्रू कम्युनिटी में एंट्री करने का एफर्ट किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। मेनली 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज नीड्स असेसमेंट और असेस नीड्स। नीड्स असेसमेंट प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कम्युनिटी के हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके कॉजेज़ को। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। सफिशिएंट टाइम देना चाहिए फॉर ईच असेसमेंट को। एंड ड्यूरिंग नीड असेसमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसमें इंक्लूड होते हैं हेल्थ नीड्स असेसमेंट, रिसोर्सेज नीड्स असेसमेंट एक्सेट्रा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज़ एज द रिसोर्सेज। इसमें क्या होते हैं, टाइम इज़ लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सो मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी हैव टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी इन हेल्थ एजुकेशन. For example, if major population is suffering with polio, then first priority should given for health education program for curing malaria. Then third is setting goals. These are the parameters to be achieved during health education program. These goals should be realistic that can be achieved with the अवेलेबल रिसोर्सेज। मीन्स ये जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अवेलेबल सोर्स के साथ अचीव किए जा सकते हैं। देन फोर्थ, डेवलप स्ट्रैटेजीज। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज मस्ट बी डेवलप टू अचीव दी सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बेनिफिट द टारगेट कम्युनिटी। जितने भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो होते हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड होते हैं अचीविंग दी सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से, वो टारगेट कम्युनिटी के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। The next is implementation. This include carrying out the planned strategies so that goals can be achieved. Means जो भी planned strategies जो हमने पहले स्टेप्स में देखे थे, उस चीज़ को क्या करते हैं, हम उस गोल्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। Then sixth, monitor and evaluation. The health program should be monitored and evaluated time to time to see whether the desired goals and objective have been met or not. Means desired goals and objective को पूरा किया गया है या नहीं, यह देखने के लिए हेल्थ प्रोग्राम का मॉनिटर्ड और टाइम टू टाइम पर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए।